Select a figure from the among us the answer figure which will continue the same series as established by the five problem figures. देखिए पिक्चर पैटर्न ये जो ऑब्जर्वेशन है असल में सब आपका मेन चीज ऑब्जर्वेशन है। अब अगर यहाँ गौर से देखें इस पैटर्न को, इसके बाद इस वाले को, तो ये जो लेफ्ट यह जो बहुत छोटा सा है ये इधर आके पूरा 180 से रिफ्लेक्ट हुआ, रिवर्स हुआ और यहाँ प्ले कर दिया गया। यहाँ कोई नंबर है। अब अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल देखूं, यहाँ पे भी देखें कि ये जो नंबर है वो इधर आ रहा है हर रिवर्स होने के बाद। तो अब बारी लाजमी तौर पे किसकी है? जेड की है। लेकिन जेड आएगा कैसे? देखो जब रिवर्स होगा तो ये चीज यहाँ आएगी इस तरीके से, इस डायरेक्शन के अंदर ऐसे बनेगा वो। ये जैसे अगर आप इन दोनों को देखें तो इस हवाले से अगर मैं देखूं तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया और ये ऑप्शन कैंसिल हो गया सिर्फ इस चीज से। अब यहाँ दो किस्म की वैल्यूज थी, एक से तो जो बड़ा होके आ रहा है रिवर्स हो रहा है 180 की डायरेक्शन से, इस हवाले से मेरे पास अब या तो 3 है। अब आ जाए ऊपर अल्फाबेट एस, एस के बाद एन, एन के बाद एल, एल के बाद वाई, वाई के बाद जी। अगर गौर से देखें तो हम यहाँ पर एस से पीछे जा रहे हैं। अब ऐसे पीछे चले तो आर क्यू पी ओ, यानी 4 नंबर पीछे चले गए। फिर एन से एल पे गए तो 1 नंबर पीछे गए। फिर एल से वाई पे जा रहे हैं तो ये कोई सीक्वेंस बनती हुई नजर नहीं आ रही है कि अगर मैं एल से वाई पे जाऊं तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी 12 नंबर का फर्क है तो कोई कंडीशन नहीं और फिर कोई डिफरेंस ही नहीं है। बस यहाँ ये लग रहा है कि जी अब आप यूँ कह सकते हैं हर नया नंबर ही आ रहा है। एस था, फिर एन आ गई, एन एल है, तो इन दोनों में अगर देखें तो एस पहले आ चुका तो ये फिर फिजिबिलिटी नहीं बन सकती। तो राइट आंसर होगा 3। Select a figure from among us the answer figure which will continue the same series established by the 5 problem figure। यानी हमने फिर ये अब यहाँ इस ऑब्जर्वेशन या इस पिक्चर पैटर्न में देखो तो 5 ही नंबर हैं जो रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्राइंगल, स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क, सॉरी इक्वल, ये भी देख रहे हैं यहाँ पर भी। फिर अगर आप गौर करें तो ये पांचों एक खास पैटर्न के साथ यानी एक सीक्वेंस के साथ मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहले यह स्क्वायर था, स्क्वायर जो है वो चला गया कॉर्नर पर, फिर ये इस तरीके क्वेश्चन मार्क है। और गौर से अगर देखें तो इस कॉर्नर को देखें, पहले स्क्वायर, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर इक्वल, फिर एक्स, फिर ट्राइंगल, यानी 5 डायग्राम है तो पांचों रिपीट हो गए। एक ये आ गया, ये आ गया। अब बारी किसकी? स्क्वायर की। और स्क्वायर अगर आप देखें तो एक ही ऑप्शन में आपको इस पोजीशन पे नजर आ रहा है। और ऐसे ही अगर आप बीच वाले को भी देखें, क्वेश्चन मार्क, इक्वल, एक्स, ट्राइंगल, क्वेश्चन मार्क, अब पांचवा फिर क्वेश्चन मार्क है, देखिए क्वेश्चन मार्क है। इधर देख लें आप, ट्राइंगल, स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क, इक्वल, एक्स, तो आपको वापस ट्राइंगल होगी, यानी वही चीज रिपीट हो जाएगी। तो राइट आंसर होगा 2। फिर एक पिक्चर पैटर्न हमारे पास यहाँ पर गिवन किया गया है और इसमें अगर गौर करें तो फिर वही चीज, सेम चीजें ही हैं। पहले बस ऑब्जर्वेशन देखिए कोई चीज चेंज नहीं है, मतलब अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो प्रॉब्लम है ना, पोजीशन चेंज हो रही है तो चीजें वही है। चीजें देखें आप इन पांचों में ये सारी सेम। अब पहली में पिक्चर में देखो जो प्लस था वो क्लॉकवाइज इसमें ये मूव करके यहाँ चला गया, पहली कंडीशन। फिर ये जो माइनस था जो यहाँ वाला था ये फिर ऊपर की तरफ आ गया। फिर ये जो ट्राइंगल था ये ऊपर आ गया, यानी अगर देखा जाए तो ये सब इस तरीके से मूवमेंट होती जा रही है। अब ये देखें ये आ गया नीचे। तो अब अगर होगा तो अब सिंपल सी बात, अगर मैं यहाँ देखूं तो ये चीज अब इधर आनी चाहिए। अब इधर अगर आएगी तो ऑप्शन 2, और बस 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया फिलहाल इसके आने से। फिर अगर मैं यहाँ पर दूसरी चीज देखूं तो इससे ऊपर ये दोनों थे तो ये दोनों रहेंगे, तो जब ये आएगी तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमारे पास, इससे ऊपर ये दोनों तो नहीं है, ट्राइंगल और स्क्वायर, तो ये ऑप्शन गया। इस पे भी ये नहीं है, ये ऑप्शन गया। इस पे भी नहीं है, तो बचा कौन सा? ये देख लें, ये चीज इधर आएगी तो ये वैसे ही रहेगा।
सिर्फ ये बोल्ड वाला एरिया इस तरफ आना चाहिए, यानी ये स्क्वायर होगा। राइट आंसर इज select a figure from among the answer figure which will continue the same series as established by the 5 problem। कोई ऑब्जर्वेशन है, अगर पेपर पैटर्न देखें या पिक्चर पैटर्न अगर आप देखें तो आप अगर ऑप्शन में देखें तो सारे ही स्क्वायर बड़ा वाला और छोटा वाला एक ही पोजीशन पे, और ये वैसे भी नजर आ रहा है। देखें ये नीचे गया, ये ऊपर चला गया, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ये इधर आया, ये इधर चला गया, ये नीचे आया, ये ऊपर चला गया, ये देख रहे हैं। फिर ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। अब इसको नीचे आना है तो ये सब में ही मोशन है। तो ये पहली बात तो हमें इसको इतने ज़्यादा इस पे तो देखना ही नहीं था। अब यहाँ गौर से देखो तो एक जो लार्जर स्क्वायर है इसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है लार्जर स्क्वायर में, ये क्लॉक वाइज है। देखो ये थोड़ा सा आगे गया, ऊपर की तरफ चला गया, फिर ऊपर चला गया एक जंप करके। पहले एक था, यानी बिल्कुल एक आगे गया। यहाँ से देखो ये यहाँ पर आया ये वाला, फिर एक छोड़ के एक आगे गया, यानी दूसरे स्टेप में अंदर उसने एक छोड़ दिया, यानी दूसरे नंबर पे चला गया क्लॉकवाइज। फिर उससे छोड़े 1 2 3, वो यहाँ आ गया देख लो। फिर वो छोड़ेगा 1 2 3 4, तो ये आ गया। अब इसे छोड़ना चाहिए 1 2 3 4 5, तो इसे यहाँ आना चाहिए। और ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। यहाँ पर नहीं है, ये ऑप्शन गया। यहाँ पर है, ये ऑप्शन बच गया। यानी अब हम ये तो कह सकते हैं कि ये ऑप्शन तो हमारे पास नहीं हो सकते, लेकिन अभी भी हमारे पास 3 ऑप्शन इतना है। अब हम छोटे वाले में देखें, थोड़ा ध्यान देना है बहुत। यहाँ पर ये जो शेडेड हुआ है, ये स्मॉलर के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये अब कहाँ गया, इस तरफ जा गया, यानी ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एक आ गया, वो क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉक। फिर इसने क्या किया, एक छोड़ के ये आ गया, तो यानी दूसरे नंबर पर। तो अब क्या होगा, 1 2 3, तो ये देखो यहाँ आया। फिर अब आएगा 1 2 3 4, तो देखो ये 4 पर आया। अब होगा 1 2 3 4 5, तो पांचवा ये रहा। ये हमारे पास यहाँ पर नहीं है, पांचवें पर यहाँ पर नहीं है, तो 1 इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। मोशन अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इससे ये नहीं कि सिर्फ सीधा सीधा मिलने वाला है, ऐसा बहुत मुश्किल चांस है कि बहुत सीधा सीधा मिले। अ फिगर फ्रॉम द अमंगस आंसर फिगर, यानी एक सेम क्वेश्चन है और उसके बाद एक सवाल है। अगर गौर करें तो कोई नई चीज एंट्री नहीं हो रही, एक ही जैसी चीज है जो मूव करती जा रही है। अगर आप देखें तो ये पहली डायग्राम ये, अब पहली डायग्राम में अगर आप देखें तो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है इसको जो है उसने क्या किया है, उसने अपनी 180 के हिसाब से अपनी पोजीशन को रिवर्स की है, ये वाली कंडीशन है पहले में। अब अगर आप सी ऑप्शन पे जाओ तो इसको इससे ऐसे रिलेटेड देखो, तो अब आपके पास यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज की, पहले सिर्फ एक ने की, फिर एंटी क्लॉकवाइज 2 ने की। फिर अगर इस फिगर से इसको देखा जाए तो अब यहाँ पर इन 3 चीजों ने जो है, ये 3 जो चीजें थी इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की। पहले एक ने की, फिर 2 ने की, फिर 3 ने की। फिर इसकी रिस्पेक्ट से इसको देखा जाए तो आप अगर देखें तो अब सिर्फ इसने जगह चेंज की है, एक ने। तो अब बारी किसकी है, इसके बाद 2 एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, 2। अब 2 कौन से होंगे, ये वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा, और ये वैसे ही रहेगा। इस हवाले से अगर आप देखें तो ये और ये, ठीक है, ये और ये इस वक्त ये वाला गया और ये वाला भी गया। अब ये बचे, तो अब ये याद रखिएगा इन दोनों की जगह चेंज होनी है। ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, जो इसमें कर रहे हैं इसमें नहीं कर रहे, इसमें भी नहीं कर रहे, तो 1 इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है। अब ये टाइम आपको जो है होता है कि लोग लगा देते हैं, ख्याल रखना है बड़ी तेजी के साथ कि कहाँ पर ऑब्जर्वेशन ऐसी रखनी है कि चेंज कहाँ हो रही है, रिवर्स हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। एक पिक्चर पैटर्न फिर आपके सामने है। अब यहाँ पर एक लाइन दी गई है और फिर मुख्तलिफ
शेप के छठी कंडीशन पे हमें आंसर बताना है क्या होगा। अब यहाँ पर कोई चीजें तो चेंज नहीं हो रही, चीजें वही हैं, सिर्फ ये हो रहा है कि वो रिवर्स हो रहा है, फिर कुछ वैल्यू थे, तो हम यूं कर लेते हैं। देखिए नाम रख लेते हैं, ये हमारे पास पहली, ये फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना, चौथा बना, पांचवा, ऐसे आ जाए तो यूं बेहतर है। आप वहाँ पेपर में नाम रख लेते हैं, लेकिन आप ये पैटर्न देखें पहले, 1 से 2 में कहानी क्या हो रही है, कैसे चेंज हो रहा है। मैं अगर यूं कर लूं, आप शेप के साथ भी कर सकते हैं, शेप बनाना टाइम लगे तो हम इसको रख लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, ये डी ले लेते हैं। यानी पहली फिगर हमारी ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। याद रखिएगा आपने ए बी सी डी किसको लिया है, ताकि बाद में करता है। अब जब 2 बना तो गौर से देखे, वो जो ए सी और डी जो थे, वो डी गया कोने में, यानी डी यहाँ आ गया, और सी जो पड़ोसी था वो उस बिल्कुल कोने में चला गया यहाँ। यानी ये दोनों जो थे 1 से 2 में जब गए तो डी तो कोने पे रहा, लेकिन दूसरी तरफ आ गया रिवर्स में, सी वहां चला गया, जबकि ए बी उसी डायरेक्शन में रिवर्स हुए, लेकिन अपनी सीक्वेंस वही रखी। यानी यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, यानी 1 से 2 में तो ये कहानी हो रही है। अगर मैं 1 से 2 में देखूं तो कि लास्ट के जो सी डी था वो यहाँ पर डी सी बन गया, कोने पे आगे, और ए भी ऐसे ही खिसक गया। अब मैं तीसरे में देखता हूं, तीसरी कंडीशन, यानी दूसरे से तीसरे पे वापस हमें सीधा होना है। अब अगर यहाँ सीधा होना है तो आप अगर इस चीज को देखें, तीसरी कंडीशन को, सीधा होना है, तो सीधे होने में इन्होंने क्या किया कि ये जो दो हैं कॉर्नर वाले, ये आगे बढ़ गए, एक स्टेप आगे बढ़ गए, रिवर्स में हो गए। यानी ये कोने में यहाँ पर डी और बी है, तो यहाँ डी आ गया और यहाँ बी आ गया, जबकि ये जो चीज थी, ये चीज एज इट इज पीछे की तरफ चली गई। इधर हमारे पास ए आ गया और यहाँ पर हमारे पास सी आ गया। यानी इसमें डायरेक्शन में ये कहानी हो रही है, दूसरे से तीसरे में, सॉरी। यानी अब हमारा एक साइकिल बन गया कि हम ए से बी में आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, और मतलब 1 से 2 में आए, और 2 से 3 में गए तो हम क्या कर रहे हैं। यानी वापस वैसी शेप बन गई। अगर 1 से 2 में गए तो कोने वाले दो चेंज होके, देखिए यहाँ आ गए मिडल में, कि जी ये कोने वाला कोने पे रहा, दूसरी तरफ आ जाएगा, सी आ जाएगा, और ये ए भी आगे खिसक जाएगा। और जब इस वाली कंडीशन पे अगर हमने बात की है, तो यहाँ पर ये जो आखिरी वाला था ये खिसक के इस तरफ आके रिवर्स हो गया, नहीं तीसरे नंबर वाला चौथे नंबर बन गया, पहले वाला दूसरे पर आ गया, और ये चीज रिवर्स हो गई कि दूसरा वाला पहले पे आ गया और चौथा वाला तीसरे पे आ गया। तो अब हमारे पास साइकिल कौन सा है, हमें जाना है 3 to 4, यानी वही जो कहानी 1 की रिप्लेसमेंट है वो यहाँ करनी है। जैसे 1 से 2 पे जाते हुए कर रहे थे, ऐसे ही ये कहानी हमने अब करनी है 4th पर जाते हुए। अब कैसे करेंगे, देखो ये दोनों, ये वाला कोने पर अब बी है तो बी आएगा यहाँ पर और सी आएगा यहाँ पर, जबकि ए डी जो है वो यहाँ आ जाएंगे। ये आप देखना चाहें तो देख लें आप कि ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज हुई है, और ये खिसक के देखिए ये यहाँ आ गए और ये इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया। अब हमें 4 to 5 जाना है। 4 to 5 की कहानी, अब आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं कि 5 to 4 की किसकी कंडीशन बनती है, वो वही बनेगी जो 1 से 2 वाली कंडीशन है, उससे भी। लेकिन फिलहाल हम अभी करते हैं 5 वाली कंडीशन पे जाते हैं। अब 5 यानी 4 से 5 पर हमें ये वाली कंडीशन करनी है जो 2 3 पे हुई थी। अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों जो है वो क्या करेंगे, जैसे यहाँ डी बी था तो ये चौथा वाला दूसरे पर आ गया, तो और ये है, तो यहाँ पर अब कौन होगा, हमारे पास बी डी है तो ये बी आ जाएगा
और यहाँ डी चला जाएगा। और ये जो चीज थी सी और ए, ये इधर आ जाएगी। यदि यहाँ पर हमारे पास ये सी आ गया, यहाँ पर ए आ गया, तो अब फिर अगर हम छठी और आखिरी कंडीशन करें तो छठी कंडीशन बिल्कुल वैसे ही है जो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, जैसे हमने यहाँ किया था कि ये दोनों चेंज होंगे, यानी यहाँ डी आएगा, यहाँ सी आएगा, और ये ए भी यहाँ आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल वैसे ही कहानी बन जाएगी जैसे यहाँ थी, देख लें। और ये सेकेंड वाली डायग्राम हमारे पास ये थी कि क्या था, ए क्या था, बी क्या था, वो आपने नाम दिए हुए हैं, यहाँ पर है। तो बिल्कुल एज इट इज जैसे ये है सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ देख लें ये चीज सेम है, बिल्कुल सेकंड वाला, यहाँ पर भी ये बिल्कुल सेकंड वाला है। तो राइट आंसर इज 2। थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ सिस्टमेटिक चेंज हो रही है। इस पिक्चर पैटर्न में देखो, ये हमारा पहला डायग्राम, ये दूसरी, ये तीसरी, ये ABC दिया भाई है, कोई वो जरूरत नहीं है हमें लिखने की, समझा। देखो इसके हिसाब से अगर आप इसको देखो तो मिडिल वाली रोटेट हुई है 180 डिग्री से, पूरी 180 डिग्री से उसको उठा के रिवर्स कर दिया गया। रोटेशन है भाई, ये यूं थी ना, तो पूरी रोटेट करोगे तो यूं आके यूं हो जाएगी। ये हुआ है पहला वाले में, एक रोटेट मिडिल वाली रोटेट हुई है एक दफा। अब यहाँ पर जब हम 2 से 3 में जाएंगे तो 2 से 3 में इन्होंने रोटेट किया हुआ है, 2 से 3 में इन्होंने रोटेट किया हुआ है। देखो अब ऊपर और नीचे दोनों को, इन दोनों को रोटेट किया गया है 180 से। यहाँ पर देख लें ये दोनों रोटेट हो रही है। अब मिडिल वाली वैसे ही रही। फिर 3 से 4 में कहानी 1 और 2 ही वाली रिपीट की जा रही है कि सिर्फ मिडिल वाली रोटेट हो रही है, और वो यहाँ देख लें। तो 4 और 5 में 2 और 3 के दरमियान वाली रोटेट हो रही है, ये हो रही है। तो अब कहानी वही होगी जो 1 2 वाली होगी, ये दोनों वैसे ही रहेंगी। अब ये दोनों वैसे ही रहेंगी, तो अगर कौन कौन से ऑप्शन फिलहाल हम बचते हैं, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये तो ये ऊपर वाला चेंज हो रहा है, नीचे वाली में भी अगर ये ऐसे रहेगा तो ये भी गया। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो अब देखो ये रोटेट होनी चाहिए, तो ये रोटेट होने के बाद ऐसे, तो हमारे पास 1 इज द राइट आंसर। अब इस पिक्चर पैटर्न में देखें तो एक फिर आपको डायग्राम है, देखें पहले वाली में ये मिडिल वाली, देखें पहली मिडिल वाली पहली फिगर में ए में ऐसी है, बी में वो बिल्कुल ऐसे हो गई, यानी 90 डिग्री। और ये कौन सा है, एंटी क्लॉक वाइज है ना, क्लॉक यूं घूमती है, ये 90। फिर वो थोड़ी सी चेंज हुई, यानी इसका मतलब है सी में वो चली गई थोड़ा सा ऊपर, यानी वो 45 डिग्री आप कह लें, या थोड़ा सा चेंज हुआ इस तरीके। यानी पहले 90 डिग्री का फर्क पड़ा, फिर 45 का पड़ा। अब आप फिर देखें, फिर उसके हिसाब से 90 अगर होगा तो वो यहाँ कहीं पर होगा, देखिए 90 डिग्री होगा ना, ये इस तरीके से। तो डी में वो फिर 90 आ गई, ई में फिर वो 45 हो रही है तो वो वापस हो गई। तो यानी 90 45, तो 90 45 90 45, तो अब हमारे पास जो आंसर में होना चाहिए वो फिर कितना होना चाहिए, 90। तो इसका मतलब यह है कि वो क्या होनी चाहिए, नीचे। अब नीचे में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, बाकी है, यानी अब ये बचे। देखें अब रह गई ऊपर वाली पे। अगर ऊपर वाली देखें तो वो पहले यहाँ थी, फिर राइट इधर खिसक गई, फिर वो नीचे, यानी ये क्लॉकवाइज जा रही है। यानी पहले ऐसे थी, फिर और साइड में हो गई, फिर नीचे आ गई, फिर और नीचे आ गई, अब आगे आ गई, तो अब बिल्कुल कोने पे आनी चाहिए। और कोने पे देख लें यहाँ पर मौजूद है, 1 इज द राइट आंसर। अब इस पैटर्न में आप देखें ABCDE के अंदर, पहले तो इस टी को देखेंगे, ये शेप बिल्कुल 90 के दौरान ये गई, रोटेट हो गई क्लॉकवाइज, फिर ये रोटेट हुई, फिर ये यहाँ पर आ गई, अब फिर ये आ गई, तो ये आ गई, तो अब इसका अपोजिट ये होना चाहिए, इसका मतलब है ये ऑप्शन तो गया।
अब या तो 4 है या 5। अब गौर से देखें, ये लिखा हुआ NS। अगर हम सीक्वेंस में भी देखें तो N और S के में ऐसे अल्फाबेट हम देखते हैं तो RQPO 4 नंबर का फर्क है, लेकिन फिर अगले में C और N। अच्छा, इसमें गौर करें, N ऊपर है, वो नीचे आ गया अब C। अब C और N के दरमियान 4 नंबर का तो फर्क नहीं होता, DEFGHIJK, ये तो एक अलग कहानी है। लेकिन फिर यहाँ इसका मतलब है, अगला अब देखें तो ये सी नीचे आ रहा है, ऊपर फिर पी आ रहा है, वो कोई सीक्वेंस नहीं बन रही, यानी कोई नया वर्ड ही आ रहा है। फिर पी नीचे आ गया तो कि नया वर्ड टी आ गया, टी नीचे आ गया, तो अब इसका मतलब है वी नीचे आना चाहिए, और वी हमारे पास 4 में मौजूद है और एक नया नंबर ऊपर मौजूद है, तो 5 नहीं हो सकता, 4 राइट आंसर। अब इस पिक्चर पैटर्न में देखें, पहले हमें 1 2 3 5 लाइनें, फिर कहा गया 4 लाइनें वैसे रही, ये कर्व आया। फिर दूसरी लाइन भी जो है वो पहले दूसरे स्टेटमेंट में वो एक कर्व बन के वो एक्स टाइप की वैल्यू बन गई, और 3 लाइनें इसके आगे हैं। यानी अगर हम देखा जाए तो रोमन वर्ड बन गया 13। फिर आप देखें तो एक्स ने जंप ली आगे, एक पीछे आ गया, फिर एक्स एक आगे आ रहा है, 2 पीछे आ रहा है। अब इसका मतलब तो तय है कि 3 लाइनें होंगी और एक्स होगा। इस हवाले से देखा जाए तो 5 इज द राइट आंसर। अब देखो इस पिक्चर पैटर्न में ये सर्कल, फिर सर्कल जो है वो बड़ा हो गया और उसके अंदर एक एलिमेंट आ गया ट्राइंगल। फिर अगले में जो एलिमेंट आया है वो ट्राइंगल अलग से है, फिर ट्राइंगल बड़ा हो गया, एक नया एलिमेंट उसके अंदर आ गया स्क्वायर। अब स्क्वायर छोटा हो गया, तो इसका मतलब अब स्क्वायर बड़ा होना चाहिए। अब स्क्वायर बड़ा, तो ये इसका मतलब है ऑप्शन 2, ये तो नहीं हो सकता। अब मसला ये है कि इधर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर नया एलिमेंट आना चाहिए, तो स्क्वायर पहले आ चुका है, ये नहीं आएगा, ट्राइंगल भी आ चुका, सर्किल भी आ चुका, तो बचा कौन सा? फोर। डी इज द राइट आंसर। इस पैटर्न के अंदर अगर आप देखो तो इस पैटर्न के अंदर आपको एक शेप दी गई है ट्रायंगुलर टाइप की, लेकिन इसमें 3 पोर्शन है, फिर वो पोर्शन 4 हो गए, फिर वो पोर्शन 5 हो गए, फिर 6, फिर 7, तो इसका अब पोर्शन 8, और तकरीबन मेरा ख्याल में 1 2 3 4 5 6 7, ये तो नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7, तो अब हमारे पास शेप अगर आप देखो तो पहले ट्रायंगुलर टाइप की थी, फिर स्क्वायर टाइप की हुई, फिर डायमंड हुई, फिर रैम्बर हेक्सागोन टाइप की हुई, हेप्टागोन हो गई। तो अब हमारे पास जो शेप होगी वो ऑक्टागोन होगी, यानी जितनी शेप है उतने ही पोर्शन है। तो अब अगर ऑक्टागोन देखें तो ये नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5, तो लाइस आता 5, 5 इज द राइट आंसर। तो बातों का सवाल इतने आसान से भी होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप सिर्फ याद कर, जितने खाने हैं उतनी ही साइड है। अब इस डायग्राम में देखें तो शेप तो सबकी एक ही जैसी है, ओवल टाइप की शेप है, तो ऑप्शन में तो सब में ओवल है। अब यहाँ देखना है, एरो है और एक डॉट है। डॉट देखें तो एक एक नंबर जा रहा है और ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। डॉट पहले यहाँ था, फिर एक नंबर छोड़ के आगे चला गया, फिर एक आया यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर अब यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ आया, तो अब यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ आने में हमारे पास एक यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब या तो सही है। अब हम देखते हैं हेड को, कि ये जो घूम रहा है ये एक खाना छोड़कर, और ये घूम रहा है, ये भी मैं समझ लें कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर ये खाना छोड़कर यहाँ पर आया, फिर ये खाना छोड़कर यहाँ आया, फिर ये खाना छोड़ के यहाँ आया, तो अब इसे यहाँ आना चाहिए, जो कि 3 में नहीं है, तो 1 इज द राइट आंसर। यानी शेप वही रही, आपका डॉट एक एक खाना आगे घूम रहा है क्लॉकवाइज, और जो एरो है वो एक खाना छोड़ के आगे जा रहा है, यानी हर दूसरे खाने में जा रहा है क्लॉकवाइज। अब पैटर्न दिया हुआ है तो देखो, कर्व का पैटर्न हमारे पास मौजूद है, कि जो कर्व एक दिया हुआ है मुख्तलिफ इस किस्म के, 1 2 3 4 5 6 लाइनें। अब उन 6 लाइनों में से पहली
वाली जो लाइन है वो मूव कर गई, रिवर्स हो गई एक लाइन, ठीक है। फिर हुआ ये है कि जो एक आर्क जो है वो चेंज हो रही है। अब देखें इसमें पहली डायग्राम है, अब पहली में सिर्फ ये पहली आर्क चेंज है, ये देख लें, ये 1 वाली है ना, 1 2 3 4 5 6, ये पहली वाली ए वाली ये है। बी में देखें तो सिर्फ पहली वाली आर्क यानी ये वाली आर्क चेंज हुई है, और कि 1 2 3 4 5 ये वैसे ही रही, यानी ओनली 1 आर्क चेंज हुई है ए से बी में आते हैं। फिर बी से सी में अगर आप देखें तो इस फिगर को देखें तो ये वाली वाली रही, ये चेंज हुई, ये चेंज हुई, ठीक है, फिर वो चेंज हुई, फिर वो चेंज हुई, फिर यानी सी तक पहुंचने में 4 आर्क ने अपनी जो है वो डायरेक्शन रिवर्स कर ली। फिर सी से डी में देखें आप तो सी वाली में पहली वाली वैसे ही रही, दूसरी वाली वैसी रही, तीसरी वाली भी वैसे ही रही, चौथी वाली भी वैसे ही रही, पांचवी वाली वैसी रही, छठी वाली ने यानी डायरेक्शन चेंज की है, डी में सिर्फ एक, यानी 1 4। अब ई में जब हम पहुंच रहे हैं तो पहले एक ने की थी, फिर 4 ने की, फिर एक ने, तो अब कंडीशन ये होनी चाहिए कि 4 ने चेंज करके, देखो ये पहली चेंज हुई, दूसरी फिर चेंज हुई, फिर तीसरी यूं बनी हुई थी वो भी चेंज हो गई, फिर ये चेंज हो गई ऐसे, ठीक है, फिर ये हुई और फिर ये वैसे ही रही, यानी फिर 4 चेंज हुई। तो अब हमारे पास बारी किसकी है, सिर्फ एक चेंज होने की है, यानी पहले पहली हुई, उसके बाद अगली 4 हुई, फिर इस तरीके से 4 हुई। तो अब होना चाहिए कि कौन सी वाली 4 होगी, तो अब हमेशा एक चेंज होनी चाहिए इसके अंदर। तो अब कौन सी वाली होगी, या पहला हो गया था उसके रोटेशन, अब हमारे पास पहली वैसे ही रहेगी, दूसरी की डायरेक्शन चेंज होगी इस वाले की, फिर ये सब वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा, तो अगर गौर से देखें तो ये कंडीशन हमारे पास बनती है, यहाँ पर देख लें कि मैं दूर दूर लिख रहा हूँ, मिला दूं तो 4 इज द राइट आंसर। इस पिक्चर डायग्राम में देखें कि ये चीज पहले तो है पूरी रिफ्लेक्ट हो गई, यानी इंटरचेंज हो गई, जो मोटा यानी जो मोटा हिस्सा था, बोल्ड हिस्सा था, वो चला गया एरो की जगह एरो या हो, यानी यूं समझ लें क्या पूरा इस तरीके से अगर ये था ए में, तो ये चीज पूरी ऐसे ही होके रिवर्स हुई, ये यूं हो गई, ये ऐसे हो गई, फिर ये वापस हुई है, लेकिन अब ये जो है वो डाउनवर्ड हुई है, नीचे गया है, ये इसके साथ हुआ ये एरो, और फिर वापस इसका रिफ्लेक्शन हो गया, यानी अपोजिट में ये चीज ऐसे हो, डी ऑप्शन में। फिर ये ऊपर है, ये नीचे, तो अब आपको तो इसमें कोई समझने वाला गेम ही नहीं था, हर एक में देखें पहले में दूसरे में उसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा होता है, यानी एरो बोल्ड की जगह पर, बोल्ड एरो की जगह पर, तो अब यहाँ पर क्या होगा, बोल्ड यहाँ आ जाएगा, एरो यहाँ आ जाएगा, तो इसे तो आप देखें तो 3 द राइट आंसर। इसमें भी अगर पिक्चर पैटर्न देखा जाए तो एक पूरी पूरी एक कंप्लीट फिगर है। अब हो ये रहा है, अगर आप गौर करें तो रिफ्लेक्शन होगा इसमें, जैसे यूँ कह लिए चले रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, और वैसा हो तो रिफ्लेक्शन ही रहा है, लेकिन ये कहते चले जी इस वाली, यानी ये एक ट्राइंगल थी, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 है, तो जब ये रिफ्लेक्शन हुआ तो एक यानी ये वाली रॉ जो है वो हटा दी गई, फिर रिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ देखें 1 2 3 4, और ये जो दूसरा पांचवी का हिस्सा था वो गायब हो गया रिफ्लेक्शन के, फिर इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो देखें ये वाला हिस्सा फिर गायब हो गया, सिर्फ 3 ट्राइंगल रह गए, फिर रिफ्लेक्शन हुआ तो ये भी गायब हुआ, सिर्फ 3 ट्राइंगल है, तो अब क्या होगा, ये चीज राइट साइड पे जाएगी और 2 ट्राइंगल और एक ये, तो राइट साइड पे 2 ट्राइंगल, ये गियरी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, लेकिन एक हिस्सा बाकी रहना चाहिए, तो ये भी नहीं है, तो 2 इज द राइट आंसर, यानी एक दूसरे के रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और एक एक करके एक तरफ की ट्राइंगल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, एक एक लाइन खत्म होती जा रही है। अब इस डायग्राम में अगर देखें, देखें पहले दो में ट्राइंगल है, इस चीज को जरा देखें रॉ वाइज, और इसको देखें तो ये चीज यहाँ पर इस डायरेक्शन में रिवर्स हो गई,
और ये जो चीज़ है ये इस डायरेक्शन में रिवर्स हुई है कि ट्राई इक्वल ऊपर चला गया ये। फिर यहाँ पर भी देखें, ये दोनों में सेम है, ये चीज़ देख लें ऐसे ही आई, और ये चीज़ रिवर्स में आई, ये ऊपर चला गया। तो अब देखें इक्वल है तो इक्वल ही होना चाहिए, तो ऑप्शन ये गया, वैसे भी गया, ए से भी गया और ये भी गया। और अगर वैसे भी देखें तो इक्वल रहेगा, ये चीज़ यहाँ क्रॉस ट्रायंगल होगी, ये चीज़ रिवर्स होगी, तो एस यहाँ आ जाएगा और ये होगा, दोनों को देखते हुए। तो राइट आंसर होगा 2। फिर एक पिक्चर गिवन है जिसमें कुछ चीज़ें सेम है, कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब देखें इसमें पैटर्न में थोड़ा सा अजीब लगता है, करना क्या, गौर से देखें, ये कॉर्नर का बिल्कुल कॉर्नर है, यानी स्क्वायर कॉर्नर, ये स्क्वायर कॉर्नर, ये स्क्वायर कॉर्नर। अगली शेप में देखें तो इन स्क्वायर कॉर्नर में से कोई भी चीज़ नहीं आ रही, ना आपको ओ नज़र आ रहा है, ना आपको ये एक्स नज़र आ रहा है, बल्कि बीच वाली नंबर एक एक ऊपर चले गए। यूँ कह लें कि एंटी क्लॉकवाइज जो है वो ऊपर चला गया। ये चीज़ ऊपर आ गई, मिडिल की थी, फिर एक नया नंबर आ गया, ये मिडिल की थी, कोने पे आ गई, ये नीचे चला गया, यानी ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, ये ऊपर चला गया, और फिर नई चीज़ें आ गई। फिर नेक्स्ट फिगर में फिर देखेंगे, फिर ये कोने वाले नंबर गायब हो गए, यू एक डिजिट ऊपर आया, ये चीज़ यहाँ आ गई, ये चीज़ यहाँ आ गई, ये देखना। फिर दो नई इंट्रोड्यूस हो गए, एक नंबर ये आगे भी खिस गया, इसके बाद एक नंबर का इजाफा कर दिया गया, इधर भी है, यानी इधर से नंबर अब छटना भी शुरू हो गया पीछे से। पहले ये 3 थे, फिर 2 हुए, फिर 1 हुए, यानी धक्का लग रहा है एक तरीके से। लेकिन कॉर्नर के जो स्क्वायर कॉर्नर वो नहीं, अब ये नंबर ये नंबर ये नंबर नहीं आएंगे, ये मिडिल वाला नंबर कोने पे चला गया, एन आ गया कोने पे, पी आ गया कोने पे, देख रहे हैं। और 2 नए नंबर आ गए, यहाँ से ये गायब हो गया, पी आ गया, तो पीछे एक नंबर आ गया, इधर से एक नंबर आ गया। अब अगला नंबर देखें तो ये और ये गायब हो जाएगा, तो ये स्क्वायर कोने पे आ जाएगा, ये जो सेमी सर्कल है ये आ जाएगा, और ये कोने पे आएगा। फिर यहाँ नंबर, यहाँ एक नंबर और आगे आ गया था तो बढ़ गया। तो अब तय है कि यहाँ 3 नंबर आएंगे। अब 3 नंबर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ सब में ये 3 नंबर। और कोने वाले नंबर कौन कौन से अगर खत्म होने वाले हैं तो ये और ये खत्म होगा, तो ट्राइंगल और वाई सब में, ये देखें ट्राइंगल और वाई, ट्राइंगल और वाई, ये तो सब में ही मौजूद है। 3 नंबर आ गए, तो ट्राइंगल और वाई ये आ गया। तो ये देखें ये नंबर खत्म हो जाएंगे, तो ये आ रहा है, ये यूज आ रहा है, और यहाँ यूज आ रहा है। तो ऐसे अब कुछ ऑप्शन हम ऐसे उड़ाएंगे कि जो नंबर हमारे खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या था, ये निशान था, ये निशान भी नहीं आना चाहिए। तो अब जो कॉर्नर वाले नंबर रूट के हैं वो भी नहीं आएगा। सी हम यहाँ के कैंसिल कर चुके हैं। यहाँ पर ये अगर गौर करें तो ये एरो आ गया, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ रिपीट हो गई इक्वल में। यहाँ पर देखेंगे तो अब ये 2 बचे 3 और 4 में से, तो देखें एस हम पहले ही उड़ा चुके हैं, तो यहाँ से एस भी रिपीट नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 के इसमें नए नंबर है। तो यूँ भी ख्याल करना है कि जो उड़ गया वो रिपीट नहीं हो रहा था। देखिए इसमें जो पहली ए फिगर में है, इसमें अगर गौर करें तो ये मिडिल में है, ये फिर एक चली आधा हुई और फिर ये आधा हुई, यानी 2 स्पेस, एक और ये 2 स्पेस पे यहाँ पर आ गई, ये वाली जो चीज़ है वो 2 स्पेस मूव करके आ गई। दूसरी स्पेस से जब तीसरी स्पेस में जाओगे तो ये जो नीचे वाली सबसे पहले थी, ये एक, यानी आधे को हम एक मानते, 1 2 और ये 3, यानी ये 2 स्पेस करके आई, तो इसने 3 स्पेस कर लिए नीचे वाले ने, 1 2 और 3। अब बच गया यहाँ पर, तो इसने देखें अब ये यहाँ पर तो इसे मूव करके गई, तो 1 2 3 4, ये 4 स्पेस करके आई, यानी पहले 2 स्पेस, फिर 3 स्पेस और 4 आधे आधे के करने। अब उसके बाद यहाँ से जब यहाँ गए तो इसने 1 और 2 स्पेस किया, तो अब आदमी तौर पे ये जो ये चीज होगी हमारे पास, ये 3 स्पेस करने के बाद आएगी, तो ये क्या होगा, 1 2 और 3, तो इसने पहले भी 3 किया था, तो ये 3 स्पेस करने के बाद यहाँ आएगी, तो राइट आंसर होगा ई, यानी 5। अब देखें इसमें जो पैटर्न हमारे सामने है, ज़रा गौर करें पहले,
बहुत सारी चीजें देखिए, ऑब्जर्वेशन सारा खेम ही है। देखिए एस एस ये रिप्लेस हुआ, लेकिन इनकी देखें ये जगह चेंज होती जा रही है, फिर ये रिप्लेसमेंट हो रहे हैं। यानी यूं समझ लें कि पंखे की तरह ना, एक पहले इस कॉर्नर पे थे, फिर ये इस कॉर्नर पे चले गए, फिर ये, और आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। फिर देखें अब ये पहले यहाँ थे इस कॉर्नर पे, फिर इस कॉर्नर पे, अब इस कॉर्नर पर ये आ गए, अब नीचे आएंगे ये आ गए, और लेकिन रिप्लेसमेंट हो रही है। फिर ये यूं आ गए वापस अपनी जगह पे। तो अब क्या होगा? तो अब लाजमी तौर पर इधर जो होगा वो मिडल में सी होगा और कॉर्नर पे एस होगा। तो देखें ये रहा, एक ये रहा, ये हो नहीं सकता, एक ये रहा, ठीक है, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। यानी अब हमारे पास ऑप्शन या तो 3 होगा यो। अभी तो हमने सिर्फ एस केस से देखे, थोड़ा सा बस आइडिया ही लेना है, तो ये नहीं कि हर चीज ही देखी जाए। अब ऐसी ऐसी पूरा घूम रहा है और आपस में इंटरचेंज होते जा रहे हैं। फिर अगर आप इससे इस पर देखें तो ये जो एक्स है जो यहाँ पर था वो इधर जंप कर रहा है। ऐसा ही है, हर नंबर, इधर वाला नंबर इधर जंप कर रहा है। अब आप कहेंगे कि इधर वाला नंबर देख लें, ये इधर आ गया। अब इधर एस सी आ गया तो फिर कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर ये इधर जंप हो गया। जहाँ एस सी आएगा वहां पर ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देख लें, ये था तो सी आ गया, तो ये जंप नहीं करके गया, तो फिर इधर वाला कर गया इधर, ये वाला था तो ये उधर कर गया। बहरहाल पहले इसी को देख रहे हैं, ये हो गया। अब यहाँ इसी आगे नहीं गया, तो अब नेक्स्ट में ये चीज इधर आनी चाहिए कि अगर जंप करेंगे तो देख लें ये चीज यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है ना? तो अब ये दोनों में टाई हो गई। तो अब यहाँ पर देखें कि इधर P था, तो जब ये इधर था तो P को इधर जंप करना चाहिए, P यहाँ पे मौजूद है। लेकिन फिर एक नया नंबर आता है, जो भी एक नंबर चेंज होता जा रहा है। यहाँ इक्वल था, इधर इक्वल गायब हो गया, यहाँ ये था तो वो गायब हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ रिपीट हो रही है। तो नया नंबर हमारे पास 3 पर मौजूद है, तो राइट 3 है। अब इस पैटर्न में अगर देखें तो ये मूवमेंट सारी एंटी क्लॉक, सिवाय इसके कि देखिए ये चीज जब ऊपर जा रही है तो ये अपोजिट आ रही है, 180 के साथ रिवर्स रोटेट भी कर रही है। 8 इधर खिसक गया, ये नीचे चला गया, ये इधर चला गया, नहीं ऐसे घूम रहा है। लेकिन ये यार ना, यहाँ से जब वो ऊपर जा रहा है तो रोटेट हो रहा है। देखिए ये बना, ये चीज ये बन गई, ये रोटेट हो गया, 8 यहाँ आ गया, ये आ गया। अब इसी का कन्वर्जन यहाँ करें तो ये देखें, ये टी जो है ये यहाँ पर चेंज हो गया, बाकी ये आ गया। अब इसी को वापस करें तो अब 8 यहाँ चला जाएगा जो यहाँ था, ये चीज ऊपर गई, ये रोटेट हो गई। अब 8 का रोटेट उल्टा होगा, यानी जो मोटा वाला पेट है वो नीचे ऊपर चला जाएगा, पतला वाला नीचे आ जाएगा, ये आ गया। अब ये वापस करेंगे तो इसका मुंह ऊपर होगा, इसका मुंह ऊपर कहाँ का है, 1 और 2 में तो नहीं है, तो ये तो ऊपर जाएगा। 8 इस तरफ आएगा तो 8 इन सब में तो यहाँ पर है। ये चीज टी इस तरफ आना चाहिए, इस तरफ टी यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी है, और ये एरो नीचे यहाँ आना चाहिए, ये है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये एज इट इज मूव करेगा, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गया, 8 है ये तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में आगे खिसकेगा, रोटेट नहीं होगा। अब इस शेप में आप देखो तो ये जो एल है ये देखें पूरा रिवर्स हो रहा है, यानी ये एल यूं था ए में, बी में यूं हो गया, रोटेट हो गया। फिर सी में ये फिर इस तरीके से चला गया, तो डी में ऐसे हो गया, ई में ये वैसे हो गया। तो अब सी में मतलब ये जो आपके पास अब इस पैटर्न में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो देखो ये जो 90 डिग्री ये बन रहा है, एल टाइप की शेप बन रही है, वो ये बन रही है ए में। बी में वो रोटेट हो गई 90 डिग्री से ऐसे, फिर 90 डिग्री से वो ऐसे हो गया सी में, फिर डी में फिर वो 90 डिग्री हो गया, ई में फिर वो 90 डिग्री हो गया। तो अब वो फिर जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो वो ऐसे होगा। वैसे तकरीबन हमारे पास ऐसे में यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर है, ये बचा। दूसरी बात ये देखें कि यहाँ से जब हम यहाँ पहुंच रहे हैं तो ये एक लाइन यहाँ से हट के यहाँ लगा दी गई है, ये गायब हो गई, ये वाली लाइन ये इधर आ गई।
फिर आगे बढ़े तो ये जो लाइन यहाँ से गायब हुई है ये नीचे लग रही है, यानी एक एक लाइन कम होती जा रही है, ये इधर लग गई। ये वाली ऐसे वाली लाइन थी, ये इधर जोड़ दी गई, ये आ गई। अब ये लाइन थी तो ये लाइन देखे, ये वर्टिकल लाइन है तो ये यहाँ लगनी चाहिए, लग गई। फिर ये लाइन ऊपर वाली जा रही थी तो ये यहाँ पर ऊपर वाली लगेगी इसके साथ, ये लगा दी गई। अब ये नीचे वाली है तो ये नीचे वाली यहाँ पर ये आ गई जनाब 3 के साथ। तो राइट आंसर हमारा होगा सी। ये ख्याल करना है कि ये आउटर लाइन एक एक कम करके वहां दूसरी तरफ जोड़ी जा रही है। अब इस पैटर्न में देखो तो तुम्हें एक रॉ दी गई, फिर एक कॉलम, फिर रॉ, फिर कॉलम, फिर रॉ। और एक चीज को गौर करें आप, तो हर रॉ में या कॉलम में 3 एलिमेंट है। अब उसने क्या किया कि शुरू में 3 एलिमेंट लिए तो इसमें सबसे कॉर्नर वाला मल्टीप्लाई उसको एक रिप्लेस कर दिया न्यू वैल्यू से, और बाकी को से उसने इंटरचेंज करके लिख दिया कॉलम वाइज। ये आ रहा है पहली कंडीशन। फिर नेक्स्ट में वो आ रहा है तो अब उसने क्या किया, जो न्यू एलिमेंट है उससे तो मिडिल में ला रहा है, ये न्यू एलिमेंट है। और जो टॉप वाला था फिर गायब कर दिया और मिडिल वाले को साइड में कर दिया, तो यहाँ पर ये आ गया न्यू एलिमेंट। अब न्यू एलिमेंट नेक्स्ट में फिर देखें, जब कॉलम में आया वो फिर मिडिल में आया, और अब क्योंकि वो 3 दफा रिपीट हो गया था तो उसने वो गायब कर दिया कि वो है, उसकी जगह को नया इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जो आएगा तो लाजमी तौर पर ये जो मिडिल वाला होगा वो तो ये आ गया न्यू एलिमेंट, ये रहा, ये मिडिल में आ गया। ये जो है वो यहाँ पर आ गया, गायब हो जाएगा तो ये इसकी जगह पे। अब जो होगा तो न्यू एलिमेंट है ये, तो ये इक्वल मिडिल में आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गए। फिर अब ट्रायंगल हमारे पास है तो ये बची है, और ये अब हमारा गायब होना चाहिए, कोई 3 जगह आ गया तो ये अब नहीं है। तो इत्तेफाक से ये तो है नहीं, ट्रायंगल को ऊपर जाना चाहिए तो ये भी ऑप्शन है। अब कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, न्यू एलिमेंट है, क्रॉस आ चुका है, ऐसी एक नया एलिमेंट है जो यूज नहीं हुआ, तो डी इज द राइट आंसर। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, याद रखनी होगी। अब इस पैटर्न में देखो 6 आर्क दी गई है, ए में दी गई ना ये 6 आर्क है, यूं जैसे एक्स नजर है, 2, ये 3, 4, 5, 6, ये ए में है। अब अगर बी में देखो तो आप ऊपर से अगर लिख रहे हो तो पहली आर्क चेंज हो गई और दूसरी आर्क चेंज हुई है, बाकी कोई आर्क नहीं हुई, यानी इसमें 1 और 2 चेंज हुई है इस फिगर से यहाँ पर आने में, ए से बी में आने में। ठीक है, अब इसको देखो, इसको देखो, तो इसमें से जब तुम बी से सी बना रहे हो तो पहली दूसरी तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन तीसरी, चौथी और पांचवी देख लें, तीसरी, चौथी और पांचवी चेंज हो गई, यानी इसमें 3, 4 और 5 जो है वो रिवर्स हो रही है। अब इस हवाले से आप देखें तो इसमें सिर्फ पहली चेंज हो रही है, दूसरी वैसी रही, तीसरी वैसी रही, चौथी वैसी रही, बाजू अब छठी चेंज हो रही है, यानी पहले सिर्फ 2 फिर 3। तो जैसे 1, 2 हो गया था तो फिर नेक्स्ट 3, 4, 5 हुई। अब 1, 6 हो गया। अब 1, 6 के बाद अब हम अगर देखें तो अब रोटेशन यहाँ पर हुई है, किसकी के हो रही है, यहाँ पर अगर आप देखो तो पहला तो एज इट इज है, दूसरा चेंज हो रहा है, ये दूसरा चेंज हो गया, तीसरा भी चेंज हो रहा है, चौथा एज इट इज है, चौथा चौथा भी चेंज हुआ, पांचवा और छठा वैसे ही रहा, यानी 2, 3 और 4 चेंज हो गई। तो अब बारी हमारे पास किसकी आती है, तो अब हम देख लें क्या रहता है हमारे पास। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग है 2 की बारी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए हमारे पास अब 6 की बारी में ख़त्म हो गई। तो इस कंडीशन से अगर हम देखें तो एक 6 और 5, क्योंकि 2 की बारी होगी अब, और 6 और 5 में देखें तो अब क्या बनना चाहिए हमारे पास, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये तीसरी है तो वो तो अब नहीं होनी चाहिए, चौथी तो ये हो नहीं सकता, यदि अब दूसरी, तीसरी, चौथी से तो चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ दूसरी वैसी रही, तीसरी वैसी रही, चौथी भी वैसी रही, पांचवी भी वैसी रही, छठी भी वैसी रही, पहली भी है, ये तो पूरा वही है, तो ये भी नहीं है, सेम तो नहीं होगा।
अच्छा जनाब, इसमें देखें तो पहली वैसे ही है, दूसरी वैसे ही है, तीसरी वैसे ही है, चौथी वैसे ही है, पांचवी और छठी चेंज हो रही है। इसमें देखें पहली वैसी, दूसरी वैसी, इसमें सिर्फ एक चेंज हो रही है, एक की तो कहानी नहीं होगी। इसमें देखते हैं पांचवी वाले में, तो एक चेंज हुई पहली, दूसरी नहीं हुई, तीसरी नहीं हुई, चौथी नहीं हुई, पांचवी और छठी, तो ये तीन की तो बारी नहीं होगी, तो यही आंसर होगा दो, जिसमें दो चेंज हो रही हैं। तो सी इज द राइट आंसर।